आंसर की मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो है कल आपका पेपर पूरा जो है डिस्कस हो जाएगा और आज की क्लास में हम लोग एपी कंप्लीट करेंगे एंड देन नेक्स्ट हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। चलिए, तो सब बेटा देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। हमारा पहले ये चीज़ रहेगी कि हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, कैसे हम उसको आगे प्रोसीड करना है, कहाँ पे सोचना है, क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि देयर आर 15 एपीज हुज कॉमन डिफरेंस आर 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 15 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी बीइंग 1। भाई सारे एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। फिर कह रहा है देन द सम ऑफ देयर 15th टर्म। तो जो 15th टर्म है ना उसका सम क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें, यहां पे अगर आप ये देख रहे हैं तो अगर AP1 देखेंगे, AP1, तो AP1 क्या होगी बेटा? 1 और (2, 3 एंड सो ऑन अप टू T15। और इसका T15 बेटा कितना होगा? 1 प्लस 14 इंटू 1। ये होगा कि नहीं होगा बेटा? 14 तम ये होगा बेटा, बोलते रहिए सब लोग। हाँ, उसके बाद जब आप AP2 की बात करेंगे, AP2 वो क्या हो जाएगा? 1 कॉमन डिफरेंस कितना है? 2, तो डेट इज 3, 5 एंड सो ऑन। इसका T15 अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 14 इंटू 2। क्लियर? उसके बाद अगर आप थर्ड एपी को लिखते हो तो जब थर्ड एपी आपने लिखा तो थर्ड एपी में 1, 4, 7 एंड सो ऑन T15। इसका यहां पे कितना हो जाएगा बेटा? 1 प्लस 14 इंटू 3 हो जाएगा कि नहीं हो गया? ये सारे T15 हमने लिख लिए। उसके बाद जब आप 15th वाला देखोगे, 15th एपी जब आप देखेंगे तो 15th एपी में फर्स्ट टर्म है ऐसे ही रहेगा और जो ये T15 इसका आएगा, T15 क्या आ जाएगा? 1 प्लस 14 इंटू 15 होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा। अब हमको बेसिकली क्या करना है, बस ये जितने भी 15th टर्म लिखे हैं हमने 15 एपी के, इनका हमको सम फाइंड करना है ना? इनका हमको क्या करना है बेटा? सम फाइंड करना है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो सारे सबका फर्स्ट टर्म कितना है बेटा? 1 है। तो यहां पे S15 अगर सबका निकालोगे तो कितना हो जाएगा? यहां पे 1 प्लस, उसके बाद देखिए 14 कॉमन आ रहा है सब में, 14 कॉमन आ गया और अंदर क्या बचेगा? 1, 2, 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 15। क्लियर? बस इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ बेटा बोलिए। हाँ ये 15 होगा, यहाँ 15 होगा, 15 सॉरी, सार सबको जोड़ेंगे तो 15 होगा, सही कह रहे हैं। 15 प्लस 14 इंटू हो गया। तो अब इसको अगर आप यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है? S15 इज इक्वल टू 15 प्लस 14 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 15, ये आ रहा है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 प्लस 14 इंटू, अब देखिए फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स हैं कि नहीं है बेटा? तो यहां से क्या हो जाएगा? 15 इंटू 16 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा? बताइए, इसको कैलकुलेट करने में कितना आ रहा है? सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। हाँ क्लियर है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया कैसे हुआ ये? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नो सर। बेटा ये शिवांशदीप मौर्य आप ही क्लास में है? शिवांशदीप मौर्य को कोई जान? ओके ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पार्थ, बेटा पार्थ समझ में आ रहा है? आरो पार्थ? हाँ, तो बस बेटा आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बेसिकली कहा गया था कि 15th एपी दे रखे थे और हमें कुछ डेटा दे रखा था, उसी के बेस पे हमको जो उनके 15th टर्म थे, 15 एपी के जो 15 टर्म थे उन सबका हमको सम निकालना था। तो इस तरह हमने सारी चीजें करके हमने उसका सम निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इफ फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली देन द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, या एक इसमें जो है क्वेश्चन में आप ये एक चीज और ऐड कर लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स की जगह पे आप ये कर लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स की जगह पे, ये तो बहुत आसान हो जाएगा, सम ऑफ दिस एपी इज, है ना, निकालना है कि सम ऑफ दिस एपी इज, पहले दे रखा क्या है, ए बी और सी फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म है, अब हमको बेसिकली फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो अब अगर आप यहां से देखेंगे तो अगर हम इसका सम फाइंड करेंगे तो क्या होता है बेटा, एस एन, अगर आप यहां पे n बाई 2 ए प्लस सी होगा कि नहीं होगा बेटा, बोलिए। अब लेकिन हमको ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि भाई फर्स्ट सेकंड और लास्ट टर्म दे रखा है, अब बीच में मान लीजिए 3 हो 4 हो 5 हो जितने भी टर्म हो, लेकिन हमको ये क्लियरली नहीं गिवन है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, है ना। तो बस बेसिकली हमको बेटा फाइंड क्या करना है, अब हमको n फाइंड करना है। तो n बेटा देखिए कैसे फाइंड करेंगे, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू बेटा क्या है, b माइनस a, ये d की वैल्यू है आपके पास, क्लियर। उसके बाद अगर आप देखिए l की वैल्यू लास्ट टर्म इज c इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b माइनस a, तो ये यहां से क्या हो जाएगा बेटा, c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू n, और यहां पे अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो c माइनस a प्लस b माइनस a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू n। तो यहां से बेटा n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितनी आ रही बेटा, हाँ, c प्लस b माइनस 2a अपॉन b माइनस a, ये c n की वैल्यू आ रही है बेटा। तो बस अब आप यहां पे जहां पे वैल्यू आ रही है अब उस जगह पे आप जो है पुट कर दीजिए, तो हम यहां पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, c प्लस बी माइनस 2 है। हाँ मुझे लग रहा है कुछ ऑप्शंस में जो है गड़बड़ है, ये वैसे करेक्ट आंसर यही है बेटा, करेक्ट आंसर यही है, ये मुझे लग रहा है कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ है, मैं भी दिखवा लेता हूं इसके ऑप्शंस, लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर है वो यही है, ठीक है। हाँ बेटा, सर इस क्लास के बाद सर इसका वो हाँ भेज दूंगा, लेकिन बेटा एक चीज और देखिए, क्या अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो अगर आपके पास, वैसे तो बेटा यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ टाइपो एरर हो गया है, तो वो तो अभी चलिए सही हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ये सारे ऑप्शंस रहते, है ना, अगर आपके पास ये सारे ऑप्शंस रहते, ये ए कहीं देखो कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है मुझे, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। सर सी वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है यहाँ पे b प्लस c माइनस 2 की जगह b प्लस c माइनस 2a होगा। कहां पे बेटा, सर ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में क्या बता रहे हो, सर b प्लस c माइनस 2, हाँ ए प्लस सी भी होगा, ए प्लस सी भी होगा उसमें, ए प्लस सी भी होगा, सर हाँ बेटा, सर n है, सर n बाय 2 भी तो है, सर 2 का आ जाएगा। हाँ नहीं n बाई 2 तो चलिए 2 तो इधर आ जाएगा, नहीं बेटा ये ऑप्शन में क्या होगा ना, ये 2 हो जाएगा और c a प्लस सी ये होगा ऑप्शन, ये करेक्ट होगा ऑप्शन, ये अब सही है। माइनस के साथ 2a हो रहा है, माइनस 2a माइनस, सर ऑप्शन में, सर ऑप्शन माइनस 2 की नहीं होगा, -2 है। हाँ मुझे लग रहा है कुछ ऑप्शंस में जो है गड़बड़ है, ये वैसे करेक्ट आंसर यही है बेटा, करेक्ट आंसर यही है, ये मुझे लग रहा है कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ है, मैं भी दिखवा लेता हूं इसके ऑप्शंस, लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर है वो यही है, ठीक है। हाँ बेटा, सर इस क्लास के बाद सर इसका वो हाँ भेज दूंगा, लेकिन बेटा एक चीज और देखिए, क्या अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो अगर आपके पास, वैसे तो बेटा यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ टाइपो एरर हो गया है, तो वो तो अभी चलिए सही हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ये सारे ऑप्शंस रहते, है ना, अगर आपके पास ये सारे ऑप्शंस रहते,
एक मिनट बेटा जरा कुछ अर्जेंट कॉल है। हाँ पासवर्ड डालो, पासवर्ड। हाँ तो बेटा मैं ये कह रहा था कि अगर आपको मान लीजिए ये ऑप्शन ये सारे ऑप्शंस इसमें दिए होते तो क्या आप इतना लंबा कैलकुलेशन करते? एक इसका छोटी सी ट्रिक है, देखिए अब आपके पास मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स हमने 3 दिए हैं, तो मान लीजिए एपी क्या है 1 2 3, ये भी तो एपी है ना बेटा, 1 2 3 एपी है। इसका सम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, सम 6 आ रहा है इसका। तो अब आप क्या करिए कि जो ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी, क्लियर? तो अब आप ऑप्शन में पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप ऑप्शन में पुट करेंगे, जब आप ऑप्शन में इसको पुट करना स्टार्ट करेंगे तो जिस ऑप्शन में भी 6 आ रहा होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है ना? तो ये बेटा मतलब ये आप इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हो जिस तरह मैंने बताया है, और इस तरह भी आप कर सकते हो जिस तरह अभी जो है ये 1 2 3 आपने किया। क्योंकि बेटा जब आप ऑब्वियस है, जब आप एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपके लिए टाइम बहुत मैटर करता है ना, कि टाइम जो है वो आपके पास इनफ होना चाहिए। तो जिस क्वेश्चन में जितना टाइम बचा पाओ उतना बेटर है। तो ये बेसिकली फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म दे रखा था और हमको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता थे, तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स भी ए बी और सी के टर्म में निकाल के पुट कर दिया। तो इसमें बेटा ऑप्शन जो होगा ना, एक ऑप्शन ये होगा। अब इसमें आप क्या करिए, 1 2 3 है, ये आपका होमवर्क है, 1 2 3 की वैल्यू इसमें पुट करिएगा, ये पूरी वैल्यू इसमें पुट करिएगा, देखिएगा 6 आएगा। अगर 6 आ रहा है तो उसका मतलब सही आंसर निकाला आपने। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द ऑड नेचुरल नंबर्स हैव बीन डिवाइडेड इन ग्रुप एज 1,3, फिर दूसरा ग्रुप है 5 7 9 11, फिर तीसरा ग्रुप है 13 15 17 19 21 एंड 23 एंड सो ऑन, ऐसा किया गया। अब कह रहा है देन द सम ऑफ नंबर्स इन द 10th ग्रुप, है ना, क्या निकालना है? 10th ग्रुप में जो नंबर्स हैं, जो 10th ग्रुप में जितने भी नंबर्स हैं उनका हमको सम निकालना है। तो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिएगा कि यहां पे अप्रोच क्या रहेगी हमारी। तो अगर पहला ग्रुप हम देख रहे हैं, हाँ बेटा पहले खुद से ट्राई करेंगे। आप लोग ट्राई करोगे? चलिए ट्राई कर लीजिए, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं, जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करते हैं, बाकी मैं बता देता हूं, टाइम थोड़ा कम है। तो देखिए ये पहला ग्रुप हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप है कि नहीं बेटा, बोलिए, है ना? दूसरा ग्रुप अगर आप देखोगे तो कितना है, 5, 7, 9, 11, सेकेंड ग्रुप, और थर्ड ग्रुप है 13, 15, ये थर्ड ग्रुप हो गया। क्लियर है सबको? तो अब देखिए यहां पे हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम कैसे निकालेंगे भाई? ऑप्शन ए, ठीक है, अभी आगे करते हैं, देख लेते हैं, अगर सही है तो वेरी गुड, अगर आपने निकाला है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी, कि हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अगर हमने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि जो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, एन स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो ये अगर आप देख रहे हो तो ये सेकेंड टर्म है कि नहीं है? सेकेंड टर्म है। इसका सेकेंड टर्म मतलब 2 का स्क्वायर करोगे 4, इसका देखिए 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 + 1 4। उसके बाद सेकेंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये है, ये सिक्स्थ टर्म है कि नहीं है? है ना?
तो इसका मतलब है कि जो 1 से लेके 11 तक अगर आप सम करोगे ऑड नंबर का तो वो 36 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसी तरह अगर हम देख रहे हैं यहां पे, अगर ये फर्स्ट ग्रुप है इसमें 2 टर्म है, अगर सेकंड ग्रुप है इसमें 4 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा? 4 टर्म है कि नहीं है? है ना। उसके बाद जो थर्ड ग्रुप है इसमें कितने टर्म है? 6 टर्म। 6 टर्म। बोलिए यहां तक बात समझ में आ रही सबको? उसके बाद अगर आप, इट मींस यहां से क्या हो गया, जो हमारा 10th टर्म होगा, जो 10th ग्रुप होगा, 10th ग्रुप होगा, उसमें टोटल कितने होंगे? 20 टर्म होंगे कि नहीं होंगे बेटा? 10th ग्रुप में 20 होंगे। तो बेटा देखिए हमको ये वाला टर्म पता चल गया तो हमने इसका सम निकाल लिया। अब अगर हमको ये वाला टर्म पता चल रहा है, ये 6th टर्म है, तो हम ये टोटल निकाले ले रहे हैं। और अगर सिर्फ इस ग्रुप का निकालना होगा तो फर्स्ट ग्रुप में से सेकंड ग्रुप माइनस कर देंगे, ऑब्वियस से निकल जाएगा। तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि जो लास्ट में जो टर्म आ रहा है, लास्ट में जो टर्म आ रहा है वो किस पोजीशन पे आ रहा है ना भाई? लास्ट में जो टर्म आ रहा है वो किस पोजीशन पे आ रहा है? तो बेटा देखिए 10th ग्रुप में टोटल कितने हो गए? 20 टर्म हो गए। तो जब 20 टर्म हो गए तो देखिए इसमें कितने हैं? फर्स्ट ग्रुप में देखिए 2 टर्म है, सेकेंड ग्रुप में कितने हैं? 2 प्लस, सेकेंड ग्रुप में कितने बेटा बोलिए? हाँ 2 + 4 = 6। अगर आप ये 6 आ रहा है ना, देखिए ये तो सेकंड है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो ये लास्ट वाला जो टर्म आ रहा है 6 है कि नहीं बेटा? शुरू से लेकर आखिर तक कितने हो गए? 6 हो गए। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 4 + 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। तो अब अगर आपको 10th ग्रुप तक निकालना, ये 10th ग्रुप तक लेकर आना है तो कितने हो जाएंगे? 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 20 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बेटा? हाँ, तो यहां पे अगर हमने इसको सब, आप सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 110 आएगा। तो इसका मतलब है जो यहां पे टर्म है वो 110th टर्म है कि नहीं है बेटा? बोलिए। लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 से लेके पूरा यहां तक के सबका सम निकल के आ जाएगा 110 टर्म का। लेकिन हमको कितना निकालना है? सिर्फ लास्ट वाले ग्रुप का निकालना है जिसमें 90 टर्म है, जिसमें 20 टर्म है। तो बेटा अगर यहां पे 110 आ रहा है तो उसके बाद इसके जस्ट एक पहले वाले ग्रुप में यहां पे कितना आएगा? 90th टर्म आएगा कि नहीं आएगा भाई? क्यों? 110 में से 20 माइनस कर दीजिए तो यह वाला टर्म आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो पूरे इतने में से, सॉरी पूरे इसमें इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा सम के नहीं आ जाएगा? बोलिए। हाँ, तो एक्चुअल में हमारा आंसर क्या होगा? 110 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर एंड दैट सॉल्व। दैट्स द क्वेश्चन। कौन सा बेटा? बेटा 6 मैं ये क्या बता रहा हूं, देखिए ये यहां पे जो 3 है, जो लास्ट वाला टर्म है वो किस पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड टर्म है इसका। बोलिए। उसके बाद जो 11 आ रहा है वो कितनी पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 + 4 होगा। हाँ, उसके बाद जब ये वाला आप देखोगे तो ये वाला कितने टर्म पे है? 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब 2 + 4 + 6, तो 2 + 4 + 6 दैट इज, ये कौन सा टर्म हो गया? 12th टर्म हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। 12th टर्म हुआ कि नहीं बेटा? हाँ, इसी तरह हमने क्या किया, सबको जब हमने यहां पे देखा तो हमने ये वाला टर्म, हमको नंबर से भी मतलब नहीं है भैया, कौन सा नंबर है हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको क्या पता होना चाहिए कि ये कौन सा टर्म है, मतलब क्या पोजीशन पे आ रहा है। तो ये 110th पोजीशन पे आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4000 आएगा। तो पहला वाला सही, जिसने पहला आंसर निकाला बेटा वेरी गुड, ये वाला आएगा। क्लियर है क्वेश्चन बेटा? कोई भी बच्चा जिसको समझ में ना आया हो प्लीज दोबारा से पूछे, मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन समझ में सबको आना चाहिए। आ गया ना? तो बस बेटा मेन चीज क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज इसमें क्या है
कि किस ग्रुप में कितने टर्म्स हैं, उसके बाद उस ग्रुप में वो जो लास्ट वाला टर्म है और सेकंड लास्ट वाले ग्रुप में लास्ट वाला टर्म है, उनकी पोजीशंस क्या हैं, दोनों के स्क्वायर को कम कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, हाँ अब देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि इफ S1, S2, S3 एंड अप टू SR तक द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ R अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose first terms are 1, 2, 3 and whose common difference are 1, 3, 5 respectively, then the value of S1, S2, S3 and SR। बेसिकली हमको निकालना क्या है, S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू SR, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये कितनी होगी बेटा? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा देखने में लग रहा है लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। तो मैं इसको बताता हूं आपको। देखिए, जब आप सबसे पहला देखेंगे S1 अगर आप निकाल रहे हो तो फर्स्ट टर्म कितना है बेटा? 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 1, तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और ये कहां तक चला जाएगा? अप टू R टर्म। क्लियर? सॉरी, अप टू N टर्म तक जाएगा ये, क्योंकि ये S1 है ना, जब SR की बात करेंगे तो उसमें वो होगा। क्लियर है यहां तक? तो जब आप यहां से S1 निकालोगे तो S1 कितना निकल के आ रहा है? N/2। बोलिए बेटा, आप लोग भी तो कुछ आंसर दीजिए। 2 N-1 इंटू D, ये आ रहा है? आया कि नहीं आया? तो जब आप S2 निकालोगे तो कितना आ रहा है? N/2, 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है, 2 इंटू 2 प्लस N-1 इंटू 3, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके बाद जब आप S3 फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा? N/2 2 इंटू 3 प्लस N-1 इंटू 5। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? तो इसी तरह अब हमको बेसिकली Rth टर्म तक इसका सम निकालना है, Rth टर्म तक का। तो यहां से एक चीज हमारे पास क्या, देखिए N/2 तो सब में आ रहा है, N/2 सब में आएगा तो N/2 को कॉमन ले लेंगे। क्लियर? N/2 आपका क्या हो जाएगा बेटा? बाहर कॉमन आ जाएगा। तो हमने N/2 को बाहर कॉमन ले लिया, N/2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच रहा है? देखिए 2, यहां से 2 कॉमन आएगा। जब 2 कॉमन आएगा तो ये कितना होगा? 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 अप टू R। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू R। यहां तक के कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हां, अब देखिए एक चीज और कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रही है बेटा? N-1, N-1, N-1। तो जब N-1 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू R। क्लियर? अब पूरे में से N/2 कॉमन है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बस अब क्या, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? N/2, तो यहां पे आया 2, फर्स्ट R नेचुरल नंबर का सम है, तो क्या हो जाएगा बेटा? /2 प्लस N-1 फर्स्ट R ऑड नंबर का सम है तो R²। क्लियर? सिंप्लीफाई करिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच रहा है? एक R कॉमन ले लेंगे, एक R बाहर कॉमन ले लीजिए, तो NR/2। जब आपने R कॉमन ले लिया क्या बचा? R प्लस 1 प्लस NR प्लस NR माइनस R, यही तो बच रहा है। बोलिए, R से R कैंसिल हो गया तो NR प्लस 1 इंटू NR/2 कौन सा आ रहा है? NR प्लस 1 इंटू NR/2। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? कोई बच्चा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बस बेटा देखिए, जैसा क्वेश्चन में हमको बोल रहा है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता गया वैसे वैसे हमने इसमें लिखते गए।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी बच्चे को? लास्ट वाला फिर बता दीजिए। कौन सा बेटा? जो इधर लिखा हुआ है n/2 ये वाला बेटा, इसके पहले वाला। ये वाला स्टेप बेटा ये तो बहुत आसान है। देखिए n/2 इसमें भी है, n/2 इसमें भी है, n/2 इसमें भी है, और ऐसा सब में क्या है बेटा, n/2 सारी एपीज में रहेगा। तो n/2 पूरे में से कॉमन आ गया, n/2 हमने कॉमन ले लिया। क्लियर? n/2 कॉमन ले लिया। उसके बाद देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, पहले वाले में ये 2 into 1 है, ये 2 into 2 है, 2 into 3 है, ऐसे ही 2 into r तक रहता कि ना रहता बेटा, बोलिए। तो यहां पे हमने 2 कॉमन लिया तो 1 2 3 एंड अप टू r तक आ गया। बात समझ आ रही बेटा कि नहीं आ रही है? उसके बाद हमने देखा n -1 n -1 n -1 सब में कॉमन है, n -1 को हमने यहां कॉमन लिया, फिर यहां पे क्या बचेगा 1 + 3 + 5 अप टू r। तो हमने यहां पे क्या देखा, ये इवन पैटर्न बना रहा है, ये ऑड पैटर्न बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n +1/2, लेकिन यहां पे r के टर्म में है तो r +1/2 हो जाएगा। और सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर का क्या होता है, n², लेकिन यहां पे ऑड r के टर्म में दे रखा है तो यहां पे हो जाएगा r²। क्लियर? बस सबको सिंप्लीफाई कर दिया, फिर आंसर आ गया हमारा। क्लियर है आरो? यस सर, क्लियर। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। ठीक है, एक रो में हाउसेज हैं जो 1 से 49 तक नंबर्ड हैं। फिर उसमें कह रहा है शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ number of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the number of houses following it। मतलब उसमें कह रहा है कि 1 से लेके 49 तक के हाउसेज हैं, जिसमें से एक हाउस का नंबर क्या है, x है, बीच में कोई होगा। फिर उसमें कह रहा है कि जो x से पहले जितने भी हाउस नंबर्स हैं वो किसके इक्वल हैं, जो x के बाद हैं, है ना। क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है कि भाई देखिए 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन प्लस x -1 प्लस x प्लस x + 1 प्लस x + 2 अप टू 49। ये है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो इसका सम है आपका ये, वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, है ना। तो बस अब इसको आप जो है फाइंड कर लीजिए। तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा बताइए, x -1/2 a + l दैट इज 1 + x - 1 इज इक्वल टू, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 49 में से x लेस कर देंगे, वही तो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, है ना। तो 49/2 49 - x/2 और a + l दैट इज x + 1 + 49। ठीक है, तो बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, x - 1 इंटू x अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 49 - x अपॉन 2 50 + x। क्लियर है यहां तक, 2 से 2 कैंसिल। तो अब देखिए, अब यहां पे इसको सॉल्व करना है तो कैलकुलेशन जितना भी छोटा कर सकते हैं करके, तो यहां से हो जाएगा x² - x इज इक्वल टू 49 इंटू 50, 49 इंटू 50 और कितना हो जाएगा बेटा बोलिए, 59 इंटू 40 प्लस 49x माइनस 50x और उधर क्या बचेगा बेटा, -x²। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बोलिए। सही कैलकुलेशन है ना। हाँ, तो अब देखिए 49 में से 50x जाएगा तो -x बचेगा, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया कि 3 टर्म के बाद रिपीट हुआ है ना, बोलिए। 3 टर्म के बाद रिपीट हुआ है, तो हम 3 के मल्टीपल्स में देखते हैं क्या होगा। कि अगर आप देखोगे तो ये क्या आ रहा है, 3k + 2 फॉर्म का कुछ आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है, बोलिए। और अगर आप इसको देखते हो 3 को, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, 3 के फॉर्म में आ रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा इसमें, नहीं बचेगा ना। उसके बाद अगर आप 4th वन देखते हो तो ये 3k + 1 फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए।
बेटा 3k का मतलब है कि हमने 3 का मल्टीपल लिया है, 3 का मल्टीपल लिया, क्योंकि अगर ये चौथी बार में रिपीट करता तो 4k लेते, दूसरी बार में रिपीट करता तो 2k लेते, पांचवी बार में रिपीट करता तो 5k लेते। ये मल्टीपल की बात हो रही है कि 3 बार में रिपीट हुआ है तो 3k। तो अगर आप 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आता है? 1 आता है कि नहीं आता है? तो ये 3k + 1 है, तो 2 है, 2 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन उससे पहले कोई भी 3 का मल्टीपल होगा तो कितना रिमाइंडर देगा? 2 ही तो रिमाइंडर देगा ना। हाँ, इसी तरह अगर आप 5 में देखते हो तो कितना आ रहा है? 3k + 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? इसी तरह बस हमको 2005 को 3 से डिवाइड कर लेना है। 3 से डिवाइड करिए और देखिए कौन सा टर्म किस फॉर्म का आ रहा है। क्या 3k + 2 का आ रहा है, 3k का आ रहा है, या 3k + 1 का आ रहा है? इन तीनों में से कोई भी एक ही पैटर्न बनेगा, क्योंकि ये पैटर्न के बाद पैटर्न रिपीट कर गया कि नहीं कर गया? तो 2005 कौन सा टर्म बना रहा है बताइए? 3k + 1। तो 3k + 1 पे आपके पास कौन सी वैल्यू है? तो इसका जो आगे वाला टर्म क्या होगा? 2³ + 0³ + 0³ + 5³, वो इसके आगे वाला टर्म होगा। क्लियर? तो अब कह रहा है व्हाट इज द 2005th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 2005th सीक्वेंस कितना होगा? क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया बेटा? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? हाँ, तो बस अब देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो देखिए T1 कितना है? 2005 है कि नहीं है? बोलिए। T2 अगर फाइंड करोगे तो कितना है? 2³ + 0³ + 0³ + 5³ तो T2 कितना आ रहा है बेटा? बोलिए। 133 आ रहा है। उसके बाद T3 कितना आ रहा है? 1³ + 3³ + 3³ कितना आया बेटा? बोलिए। T3 कितना आया? 55। अब बेटा आप लोगों ने 3 निकाल लिए, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं बन रहा है ना। क्या ये एपी बन रहा है? ना ये एपी बन रहा है, ना ये जीपी बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, एक टर्म और निकालेंगे। तो एक टर्म आप और निकालिए। तो जब आप एक टर्म और निकालेंगे तो क्या बनेगा? 5³ + 5³ तो ये कितना बन रहा है बेटा? हाँ, 250। तो कहीं आपने एक चीज नोटिस करी कि अगर हम इसका क्यूब करेंगे सारे डिजिट्स का और हम इसका क्यूब करेंगे सारी डिजिट्स का, तो दोनों सेम आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर आपने T5 निकाला तो कितना आ रहा है T5? बोलिए। 2³ + 5³ + 0³ कितना आया? 133। हिम्मत नहीं हारनी है। हमने देख लिया 5वें टर्म में पैटर्न रिपीट कर गया। रिपीट किया कि नहीं किया? तो जो ये है हमने इसको मान लिया। अगर आप 3 के मल्टीपल्स में देखते हो, क्योंकि देखिए कितनी बार में रिपीट हुआ है? 1 2 3 टर्म के बाद रिपीट हुआ है ना। बोलिए। 3 टर्म के बाद रिपीट हुआ है। तो हम 3 के मल्टीपल्स में देखते हैं क्या होगा। कि अगर आप देखोगे तो ये क्या आ रहा है? 3k + 2 फॉर्म का कुछ आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है? बोलिए। और अगर आप इसको देखते हो 3 को, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है? 3k फॉर्म में आ रहा है। कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा इसमें, नहीं बचेगा ना। उसके बाद अगर आप 4th वन देखते हो तो ये 3k + 1 फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। बेटा 3k का मतलब है कि हमने 3 का मल्टीपल लिया है, 3 का मल्टीपल लिया, क्योंकि अगर ये चौथी बार में रिपीट करता तो 4k लेते, दूसरी बार में रिपीट करता तो 2k लेते, पांचवी बार में रिपीट करता तो 5k लेते। ये मल्टीपल की बात हो रही है कि 3 बार में रिपीट हुआ है तो 3k। तो अगर आप 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आता है? 1 आता है कि नहीं आता है? तो ये 3k + 1 है। तो 2 है, 2 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन उससे पहले कोई भी 3 का मल्टीपल होगा तो कितना रिमाइंडर देगा? 2 ही तो रिमाइंडर देगा ना। हाँ, इसी तरह अगर आप 5 में देखते हो तो कितना आ रहा है? 3k + 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? इसी तरह बस हमको 2005 को 3 से डिवाइड कर लेना है।
3 से डिवाइड करिए और देखिए कौन सा टर्म किस फॉर्म का आ रहा है। क्या 3k+2 का आ रहा है, 3k का आ रहा है, या 3k+1 का आ रहा है। इन तीनों में से कोई भी एक ही पैटर्न बनेगा, क्योंकि ये पैटर्न के बाद पैटर्न रिपीट कर गया कि नहीं कर गया। तो 2005 कौन सा टर्म बना रहा है बताइए। 3k+1। तो 3k+1 पे आपके पास कौन सी वैल्यू है, 133 है कि नहीं है भैया, बोलिए। क्या कितना है, नहीं वो मत देखो कि 3k+ वो नहीं, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि अगला टर्म उसका क्या होगा। 3k 2005 को जब डिवाइड करो कितना आ रहा है बोलिए। 3k+1 के वो आ रहा है। हाँ 3k+1 आ रहा है ना। तो 3k+1 पे कौन सी डिजिट बन रही है इसको क्यूब करने पे, 133 बन रही है कि नहीं बन रही है। आप उस पे मत जाओ कि ये 250 है 230 है, ये देखो कि उस पे कौन सी डिजिट बन रही है उससे। बात समझ में आ रही है। सर एक बार फिर ये क्वेश्चन समझाएं। हाँ तो आपने देखा 3k+1 पे कितना बन रहा है, 133 बन रहा है। कौन बेटा कितने लोग एग्री कर रहे हैं आंसर से, समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। मेरे को नहीं आ गया। और किसको समझ में आ गया ये बोलिए। सबको समझ में आ गया। एक आरओ को नहीं आया, आरओ को मैं बता देता हूं दोबारा से। आरओ एक बार देख लो क्वेश्चन पे जो सॉल्यूशन है उसके तो गो थ्रू करिए, मैं बता रहा हूं, बस पानी पी लो। मुझे लग रहा है ना बेटा मुझे एक क्लास और लेनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं हो पाएंगे। हाँ जब हमने 2005 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा जो मतलब इंटीग्रल मल्टीपल आया वो 3k+1 आएगा। हाँ ठीक है जी। अब ये सब कह रहा है 3k+1 आ रहा है तो फिर 250 की डिजिट्स का क्यूब क्यों कर। नहीं नहीं, वो वही मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप लोग जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप लोग का जो है जो थॉट प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट है, मैं सही कह रहा हूं। बाकी आरओ आपने देखा बेटा इसको, आरओ यस सर। आवाज आ रही मेरी। यस सर आ रही है। हाँ तो आपने इस क्वेश्चन को देखा। हाँ सर। हाँ तो आप लोगों ने जब 2005 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3k+2 है ना। 3k+2 तो आया, 3k+1 आया, 3k+1 आया। इसका मतलब 2004 + 1 2005, तो इसका मतलब आपका ये आया। तो इस पोजीशन पे कौन सा टर्म है, T4 टर्म है, इसका मतलब 250। तो आंसर बिल्कुल सही है, 285 होगा। बस मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि क्योंकि कुछ बच्चे ये ना कर दें कि भाई ये वाला टर्म है इसका जो क्यूब होगा वो आंसर होगा, वो आंसर नहीं होगा। जो उस पोजीशन पे रह रहा है ये आंसर होगा। इसका मतलब क्या है, ये 250, ये इसका आंसर होगा। क्लियर। हाँ तो सबको समझ में आ गया। प्रणव समझ में आ गया क्वेश्चन बेटा। यस तो बस बेटा मैं सर हमने 55 को 3k कैसे 55 को तो 3 का मल्टीपल भी नहीं। कौन बेटा कौन, तो 55 बेटा 55 को हम 3 के नहीं लिख रहे हैं। जो ये टर्म है, टर्म ये थर्ड टर्म है, इसको हम मल्टीपल्स में ले रहे हैं। टर्म की बात हो रही है बेटा। हमने इसको 3 से क्यों डिवाइड करा है, क्योंकि ये 2005 टर्म है ना, तो टर्म का मल्टीपल ले रहे हैं। इसका मल्टीपल थोड़ी ना लेंगे, वो तो बेटा टर्म आ ही रहा है। हाँ बेटा हम किसका ले रहे हैं, जो टर्म आ रहा है हम उसका मल्टीपल ले रहे हैं। क्लियर है बच्चों। आरओ आपको दोबारा से बता दूं, सर हो गया
हाँ क्लियर हो गया ना। बस देखिए क्वेश्चन में ये कहा था कि पहला टर्म आपको दिया है और उसके जो आगे के जितने भी टर्म हैं वो क्या हैं, उसके क्यूब्स हैं, वो सम जितना भी है क्यूब्स का सम है। तो हमने देखा, तो बेटा कभी कभी इसी तरह के क्वेश्चन में क्या होगा कि आप यहां पे देखिए थर्ड टाइम्स में पैटर्न रिपीट कर गया, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि 4 बार में 5, मैक्सिमम 5 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको करते रहना है क्योंकि एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब पैटर्न रिपीट करेगा, है ना। तो भाई देखिए 2005 था तो इसमें काम का क्या है, 2 और 5 है, तो दोनों का क्यूब ही आ गया, ठीक है। उसके बाद करते गए, फिर 250 आया, तो 250 जैसे ही आया तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए यार कि 250 है तो इसका मतलब 2 और 5 काम का है, खाली 0 तो इसमें भी कोई काम का नहीं है। अगर 25 भी आता तब भी वो आपके काम का होता कि ना होता बेटा, बोलिए, है ना। तो बस ये चीज हमको देखनी है कि पैटर्न कहां पे रिपीट करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, बस देखते रहना है कहां पे पैटर्न रिपीट कर रहा है। क्लियर। तो जैसे अगर ऐसा सवाल आएगा, हाँ तो कितनी बार तक चेक करें? बेटा मैंने बोला ना, देखिए इसमें 3 बार हो गया, मैक्सिमम अगर मैक्सिमम होगा तो 5 बार में रिपीट कर जाएगा सीक्वेंस। बहुत ज्यादा नहीं दे देंगे कि भाई 2005 टर्म है तो आप 100 टर्म तक बदला कर लिया, एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम चला गया, एक ही क्वेश्चन करते रहे, पूरा पेपर छूट गया। तो ये सब तरीके के इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम मान लीजिए आपको 3 बार में 4 बार में पैटर्न आपका रिपीट कर जाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन आपको आगे तक सॉल्व करते रहना है कि हाँ तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार के रिपीट करे वो चीज। बात समझ आ रही है आप लोग को। हाँ तो बहुत आगे ये मत सोचिए कि आपको 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, कितनी बार, ये नहीं, मैक्सिमम 5 होगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।